हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 9 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेज़बानी अधिकार हासिल कर लिए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें श्रीलंका ने क्रिकेट पीसीबी से होस्टिंग अधिकार लिए हैं। चलिए अब आपको श्रीलंका के बारे में बात करें। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे और कोलंबो, दो कैपिटल्स हैं। बात करें प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी के तो श्रीलंकन रुपी, इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी, बिगेस्ट लेक है कालाबेवा रिजर्वियर। बात करें नेशनल गेम की तो वॉलीबॉल, बर्ड है जंगल बॉल, फ्लावर है वाटर लिली। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। बात करें मैप में तो आपको मैप में ये श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। चलिए अब आपको दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। बात करें 1 दिसंबर की वर्ल्ड एड्स डे और BSF फाउंडेशन डे, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे और 3 दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और इंटरनेशनल बैंक डे, 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस डे और सिविल एविएशन डे यानी कि नागरिक उड्डयन दिवस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई थी। चीन ने चैंग 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए चांद पर भेजा गया था और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए निकल चुका है। अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है। चलिए आपको चाइना के बारे में बात करें। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो आपको चाइना का ही है। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड वार्डियन पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह कापानी। बात करें फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह कापानी का निधन हो गया। भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी को फॉर्च्यून ने नवंबर 1999 के पन्ने
बिजनेसमैन अंक के साथ अनसंग हीरोज़ में से एक के रूप में नामित किया था। कपानी 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की नींव रखी बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्रमशः 1960 और 1973 में ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन और कैप्ट्रॉन इनकॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे नरेंद्र सिंह कपानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि राव जी। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। 15 साल की गीतांजलि राव को 5000 से अधिक प्रत्याशियों में से चुना गया था, जिन्होंने अपने आश्चर्यजनक काम के लिए तकनीक का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर ओपियोड की लत और साइबर बुलिंग तक के मुद्दों का समाधान किया था। गीतांजलि ने लोगों, विशेषकर बच्चों की मदद करने, ओपियोड की लत और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए काइंडली नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है। इस पुरस्कार के लिए टाइम पत्रिका ने निकलोडियन के साथ साझेदारी की और 2020 के सबसे प्रभावशाली बच्चे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए देश भर के सोशल मीडिया और जिलों के स्कूल में खोज की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है गीतांजलि राव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साखिर ग्रैंड प्री यानी कि बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज़ैन दारूवाला। भारतीय ड्राइवर ज़ैन दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को साखिर ग्रैंड प्री के दौरान इतिहास रच दिया। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बता दें कि फार्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फार्मूला 1 ग्रैंड प्री की स्पोर्ट रेस में शीर्ष पर रहे हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ज़ैन दारूवाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ममित ज़िला जो नीति आयोग की आकांक्षात्मक ज़िलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम राज्य के ममित ज़िले ने अक्टूबर के लिए नीति आयोग आकांक्षात्मक ज़िलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बिहार के बांका और ओडिशा के डेकनाल को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। नीति आयोग 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करता है। चलिए अब आपको मिज़ोरम के बारे में बात करें। मिज़ोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जोरमथंगा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई जी, कैपिटल आइजोल फसियचुंगा जी, फर्स्ट गवर्नर हितेश्वर साइकिया जी। लोकसभा और राज्यसभा सीट एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिज़ोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मिज़ोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त होगा और साल 2021 की शुरुआत में यह शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि फिनलैंड का लक्ष्य एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है। मंत्रालय का अनुमान है कि पहला टीका देश में अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगा। टीकाकरण पर अंतिम निर्णय केवल वैक्सीन के स्वीकृत होने और उपलब्ध होने के बाद किया जा सकता है। चलिए अब आपको डिटेल्स में फिनलैंड के बारे में बातें हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, प्रेसिडेंट है साउली निनिस्टो, प्राइम मिनिस्टर है सन्ना मरीन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी यूरो, नेशनल डे 6 दिसंबर, हाइस्ट माउंटेन है हल्टी, नेशनल एनिमल है ब्राउन बियर, बर्ड है ऊफर श्वाइन, फ्लावर है
कॉन्वलारिया। पार्लियामेंट नेम है इडूस कुस्टा। बात करें मैप की तो आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फिनलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई अधिक तेज़ी से कार्य कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता है, जिसकी मदद से ऐसी शक्तिशाली मशीन को बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। चलिए अब आपको ले चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस स्टार्टअप ने भारत के निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्सल। अग्रणी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने देश भर के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उपग्रह को 2021 की शुरुआत में इसरो PSLV रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इन स्पेस नामक अंतरिक्ष विभाग के तहत नियामक संस्था की स्थापना की गई थी, ताकि भारत में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियां करने में सक्षम किया जा सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। DB गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। चीफ सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक सेवा देने वाले गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में मुख्य सचिव पद पर रहे थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं DB गुप्ता जी। चलिए अब आपको राजस्थान के बारे में बात करें। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट CM हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। बात करें राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती जी। चलिए आपको मैप में दिखा दें, ये मैप में राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौता किया गया। इस व्यवस्था के तहत 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए अब आपको SBI के बारे में बात हैं। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बात के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतुल वासन जी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अतुल वासन को दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। DDCA की 3 सदस्यीय समिति में पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर हवाना और रॉबिन सिंह जूनियर भी शामिल हैं। DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली द्वारा लिया गया यह पहला क्रिकेट संबंधी नीतिगत फैसला है। यह समिति DDCA अध्यक्ष को चयन समितियों, कोचों और सहयोग स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सुझाव देगी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अतुल वासन जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने पूर्व PM IK गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी आई के गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। आई के गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 1919 में झेलम जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आई के गुजराल ने 5 सिद्धांतों का सेट गुजराल सिद्धांत जारी किया था, जो भारत के तत्कालिक पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों को संचालन के लिए थे। साल 2012 में फेफड़ों में संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो कि एक डाक टिकट जारी करते हुए। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ बात करें। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया। भारत के MDH जो कि एक प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का यानी कि धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया। बात करें महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक सूरीनाम देश के साथ आयोजित की। बात करें ADB ने वेस्ट बंगाल में वित्त प्रबंधन के लिए $50 मिलियन का नीति आधारित ऋण प्रदान करेगा। बात करें सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। बात करें USA देश ने दासश्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वेस्ट बंगाल राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। RBI की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नई रेपो दर 4% है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। बात करें द गुड अर्थ किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C पर्लेस बक। क्वेश्चन नंबर 2 है झांसी की रानी किसने लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A वृंदावन लाल वर्मा जी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने घंटी बजाकर BSc में LMC के बांड की लिस्टिंग की? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर D उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।